चलो जल्दी चलो पापा। रुक जा टिल्लू, पहले मम्मी और दीदी को तो आने दे। तब तक क्या कर लूं? आइडिया। पापा मुझे तंदूर से बाहर निकलना है। ठीक है। Ladies and gentlemen, वाह कितना मस्त है। नीचे आजा, सनरूफ से धूल अंदर आ जाएगी। ऊपर नीचे ये बहुत मजा आला है। ऐसा मत कर, खराब हो जाएगी। ठीक है पापा। अले गज पन्नी निकाल देता हूँ। चलिए जी चलते हैं। पापा टिल्लू कहाँ है? पन्नी निकल रहा था, उसे गाड़ी से ही निकाल दिया। टिम्मी तू लिपस्टिक लगा ली है ना? अरे टिल्लू ये tinted lip balm है, तू नहीं समझेगा। टिम्मी को लगता है मैं कुछ नहीं जानता, बेवकूफ समझती है मुझे। ये देखो सैंडल एकदम नई बन गई है। अरे मम्मी ने तो लिपस्टिक से सैंडल चिपका दिया। टिल्लू के पापा चलिए, मैं रेडी हो गई। है ये तो कमाल की चीज है। आइडिया। टिम्मी ये देख, मैं तेरे लिए दादू ही लिपस्टिक लाया हूँ, लगा कर दिखा। हैं? ये कैसी लिपस्टिक है? टिम्मी तू बोल क्यों नहीं ली है? एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई, अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था, फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। एक दिन नौकरानी ने तरबूज के छोटे छोटे पीसेस काट के दूध के साथ मिलाकर मोहब्बत का शरबत बनाया। शरबत पीते ही मालिक ताजा तरीन महसूस करने लगे। खुश होकर उन्होंने नौकरानी को इनाम में 100 रुपए दे दिया। शायद सच में शरबत से मोहब्बत बढ़ती है। रोज ऐसे ही मालिक को शरबत पिलाऊंगी और 100 करके मेरा साइड इनकम हो जाएगा। अगले दिन वो फिर से शरबत बनाकर मालिक के लिए ले गई। पीते ही मालिक ने कहा, मोहब्बत का शरबत बहुत अच्छा बनाती हो, ये 100 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी। लेकिन तीसरे दिन जब उसने मालिक को शरबत दिया, वो पीकर चुपचाप बैठ गए। ये देख नौकरानी बोली, मालिक मेरा इनाम कहाँ है? अब तुम्हें रोज इनाम चाहिए? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? चुपचाप जाकर अपना काम करो। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। अगले दिन उसने तरबूज की जगह मिर्च काट कर डाल दिया और साथ में कलर के लिए 2-3 पीस चुकंदर। शरबत पीते ही मालिक चिल्लाए, ये कैसा शरबत है, इतना तीखा? नौकरानी बोली, मालिक ये आपके लिए स्पेशल शरबत है, नफरत का शरबत। एक बार एक अमीर आदमी जब भी कुछ खा रहा होता, उसकी नौकरानी उससे थोड़ा मांगकर खा लेती। एक दिन वो बाजार से 1 कप दही लेकर आया। वो सोचने लगा, ये पूरा कप मुझे खाना है। उसने एक षड्यंत्र रचा और नौकरानी से बोला, इसमें चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे पीते ही तुम्हारे पेट में भयंकर जलन होगी और तुम तुरंत मर जाओगी, इसीलिए इसे छूना मत। अब तुम दोनों बैलों को घास चराने ले जाओ। नौकरानी चुपचाप घास चराने चली गई। लेकिन कुछ ही मिनट में वो दौड़कर वापस आई। मालिक एक बैल जाने के लिए रेडी है, लेकिन दूसरा नहीं हो रहा, अब मैं उन्हें कैसे ले जाऊँ? गुस्से में आदमी ने उसके सर में हल्की सी टपका मारकर कहा, तुम मुझे चालाकी दिखा रही हो? फिर नौकरानी जोर से रोने लगी। मालिक आज तक किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं है, मैं वो चूना पीकर अपनी जान दे दूंगी। वो दौड़कर किचन गई। जब तक आदमी पहुंचा, नौकरानी सारी दही खा चुकी थी। एक बार एक औरत ने ब्रेड के चारों साइड्स को काटकर बीच के सॉफ्ट हिस्से में जैम लगाकर पति को दिया, जिसे देख वो सोचने लगा, कमीनी रोज मुझे हर चीज का सॉफ्ट हिस्सा दे देती है और खुद कड़क हिस्सा खा जाती है। दूसरी तरफ पत्नी मन ही मन उदास थी। हमेशा उसे ही कड़क हिस्सा खाना पड़ता है, क्योंकि शादी के बाद पति ने कहा था उसे कोई भी कड़क चीज खाने को ना दे। एक दिन वो समोसा लेकर आया। पत्नी ने समोसे की कड़क पपड़ी को तोड़कर अलग किया। रोज उनके हिसाब से देती हूँ, लेकिन आज नहीं। टेबल पर बैठे पति भी तैयार था।
आज अगर पपड़ी लेकर नहीं आई तो सारे जून का हिसाब ले ही लूंगा। तभी पत्नी डरते हुए आई। प्लेट देख पति बोला, थैंक यू माय डियर मतलबी वाइफ। मेरे मुंह के छाले ठीक हुए 2 साल हो गए और आज तुम फाइनली मेरे लिए कुछ कड़क चीज लेकर आई हो। आकर टिल्लू आकर। नहीं मम्मी, मुझे और नहीं खाना। टिल्लू ये देख, एक तेरा, एक तेरे पापा का और एक मम्मी का। ले बस हो गया। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। टिल्लू, ये 3 लॉलीपॉप एक साथ क्यों खा रहा है? पापा, मैं हालती 3 खाता हूँ। एक मेरा, एक आपका और एक मम्मी का। दीदी, आपकी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई? तुझसे मतलब? छोटा है छोटी की तरह रहे, उस्ताद मत बन। मुझे पता है आपका बॉयफ्रेंड है, मम्मी को बताऊंगा। मम्मी को बताएगा? ये ले, एक तेरा, एक मम्मी का और एक पापा का। तुझे तो 3 चीजें पसंद है ना? बर्तन धोते धोते दोनों हाथ रूखा हो चुका है। मम्मी, ये क्या लगा रही हो? लोशन है टिल्लू, तेरा हाथ दिखा कितना ड्राई है, तू भी लगाया कर। अरे इसमें तो मदार लाए और निकलता हूँ। इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। खाना खाकर हाथ धो लिया, अब लोतन लगा लेता हूँ। तत्ती करके धो लिया, अब हाथ से बदबू वाली है, लोतन लगा लेता हूँ। धोने डाला हूँ, लेकिन पहले लोतन लगा लेता हूँ। इधर दे टिल्लू, मुझे भी लगाना है। ये लो मम्मी। खत्म कर दिया। ठीक है पापा, मैं चलती हूँ। फाइनली दीदी घर से जा ली है। रुक, दही चीनी खाकर जा। अरे मम्मी मुझे। एक दिन नौकरानी आराम से बैठकर बन खा रही थी। खाना भी बन गया, अभी मस्त बैठकर बिग बॉस देखूंगी। लेकिन तभी मालिक ढेर सारे अरबी के पत्ते लेकर आए और एक वीडियो दिखाकर बोले, इनके जैसे पकौड़े बना दो, मुझे खाने का बहुत मन हो रहा है। इस सनकी को मेरा आराम बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ी देर में वो जाकर बोली, मालिक मैं भूल गई थी, घर में तो बेसन है ही नहीं। मालिक हंसते हुए, मुझे पता था तुम जरूर कुछ न कुछ बहाना करोगी, इसीलिए मैं बेसन, तेल और एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी लेकर आया। ये सनकी तो बहुत होशियार निकला। वो एक और बहाना लेकर जैसे ही गई, मालिक ने काम बंद कर लिया। चुपचाप जाकर बनाओ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। ऐसे पकौड़े बनाऊंगी कि सन की जिंदगी में दोबारा पकौड़े बनाने को नहीं कहेगा। उसने बिना स्टीम किए ही अरबी के पत्ते को काटकर फ्राई कर लिया। पहले बाइट खाते ही सन की मचलने लगा। मेरे गले में बहुत खुजली हो रही है। मालिक आप तेल सिलेंडर सब ले आए, लेकिन मैं आपको बताने आई थी स्टीमर खराब हो गई है। बिना स्टीम के बनाऊंगी तो खुजली तो होगा ही। कमेंट में बताओ क्या अरबी के पत्ते खाने से सच में खुजली होती है? एक बार नौकरानी ने सुपारी काटकर छोटे छोटे पीसेस किया, फिर पान के पत्ते में चूना लगाकर सुपारी के साथ मालिक के लिए ले गई। क्योंकि सन की मालिक जब से असम आए हैं, वहाँ के लोगों जैसे उन्हें भी पान खाने की लत लग चुकी है। एक दोपहर खाना खत्म करते ही नौकरानी पान की थाली लेकर आई। देखते ही सन की भड़क गया, इसमें तो सिर्फ सुपारी है, पान कहाँ है? नौकरानी डरते हुए, मालिक वो मैं आपको लाने को कहना भूल गई। बुलक्कड़ कही कि इस गलती के लिए तुम्हें 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। गुस्से के मारे उसने तय किया, सन की मुझे खाना नहीं देगा, चलो ठीक है, अब तुझे खाना तो मिलेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अगले दिन उसने बहुत अच्छे से पान बनाकर मालिक को दिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उनका पूरा मुंह जल गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक ध्यान से देखना, कहीं पान में ज्यादा चूना न डाल दिया हो मैंने, वरना आपका मुंह जल जाएगा और 2-4 दिन अब बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाओगे। एक दिन नौकरानी ने कच्चे आलू, टमाटर, प्याज और सब्जियां कढ़ाई में डालकर ढक दिया। फिर उसकी चमत्कारी चम्मच से सब्जी हिलाने लगी और तुरंत खुशबूदार स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो गया। इस चम्मच ने तो मेरी जिंदगी बहुत आसान कर दिया। खाते ही मालिक ने तारीफ करना शुरू कर दिया। नौकरानी भी मौके पे चौका मारने लगी। मालिक पैसे बहुत कम पड़ रहे, प्लीज थोड़ा पगार बढ़ा दीजिए। मालिक बोले, ठीक है सोचूंगा इस बारे में, लेकिन रात को मुझे बिरयानी खानी है, अच्छे से बनाना। नौकरानी बहुत खुश हो गई। उसने अपने चमत्कारी चम्मच की मदद से टेस्टी बिरयानी बनाया। पहला चम्मच खाते ही सन की मालिक ने आंखें बंद कर लिया। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक सुबह मैंने आपको पैसे बढ़ाने के लिए कहा था। सुनते ही सन की चिल्लाने लगा, अच्छा खासा बिरयानी खा रहा था, सारा मूड खराब कर दिया, ले जाओ इन्हें। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कम पैसे में भी काम करने के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह मालिक किसी को लेकर आए। ये रही मेरी नई नौकरानी। इस नई नौकरानी ने तो दिमाग का दही कर रखा है, पर कोई नहीं, मैं अपनी चमत्कारी चम्मच से मालिक को इतनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, वो इसे पका देंगे। उसने जल्दी से चम्मच घुमाया और मालिक की फेवरेट पराठा रेडी। लेकिन तभी वहाँ नई नौकरानी पधारी। मालिक ने मुझे खाना बनाने को कहा है, अब किचन खाली करिए। गुस्से के मारे नौकरानी उसके बाल खींचने लगी, तू निकालेगी मुझे तू। उनकी शोर सुन मालिक वहाँ पहुँच गए।
क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? आज से खाना ये बनाएगी और तुम बाहर का काम करोगी। चलो निकलो। मालिक मुझे धूप में काम कराना चाहते, नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें। वो बस इस इंतजार में थी कब नई नौकरानी किचन से बाहर जाएगी। उसके चाहते ही नौकरानी ने जल्दी से जाकर सब्जी में ढेर सारा नमक डाल दिया। जब नई नौकरानी खाना लेकर गई, नौकरानी चुपके से देख रही थी। पहला चम्मच खाते ही मालिक किरकिराने लगे। तू खाने के नाम पर ये क्या है? तुम तो मेरी नौकरानी से भी बदतर निकली। पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहा हूँ, समझी? एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगर बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो एक सुबह नौकरानी ने पराठा बनाकर उसे 4 हिस्से में काटा, फिर एक एक करके 4 कप में चाय डालकर मालिक को दिया, क्योंकि सन की मालिक 4 नंबर का लॉटरी टिकट खरीदकर 4 करोड़ जीत गए हैं, जिस कारण अब उन्हें हर चीज 4 ही पसंद आता है। एक दिन मालिक ने नौकरानी को बुलाया, सुनो, कल से तुम सुबह जल्दी उठ जाना, क्योंकि ठीक 4 बजे मुझे नाश्ता चाहिए। नौकरानी ने वैसा ही किया। नाश्ता खत्म करके मालिक बोले, 4 नंबर बहुत भाग्यशाली है, मेरी जिंदगी बदल दी, इसलिए आज से तुम्हारा पगार मैं 5000 से 4000 करता हूँ। ऐसे तुम्हारी जिंदगी में भी तरक्की होगी। नौकरानी गुस्से की मारे पागल हो गई। मन कर रहा है इस 4 नंबर को मैं सूली पर चढ़ा दूं। शाम को 4 बजे मालिक खाने का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक नौकरानी जब खाना लेकर नहीं आई, वो गुस्से से किचन गए। क्या कर रही है इतनी देर से? खाना कहाँ है? नौकरानी हंसते हुए, मालिक 4 कुकर दाल चावल पकाऊंगी तो टाइम तो लगेगा ही, आप इंतजार करिए, 4 घंटे के अंदर आपको खाना मिल ही जाएगा। आज अगर तुम्हारे पापा जिंदा होते तो वापस मर जाते। आखिर तुमने इससे शादी कैसे कर ली? ये तो चाय भी काली ही पीता है। माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? चेहरा काला हुआ तो क्या, इनका दिल बहुत गोरा है, मैंने बेहद करीब से देखा है। लड़की जब भी अपने कालू पति को लेकर मायके आने की बात करती, उसकी माँ साफ इनकार कर देती। लेकिन एक दिन अचानक माँ ने फोन किया, बेटा तुम दमान जी को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। नाश्ता परोसते हुए सास बोली, दमान जी अब तो आप 1 महीने के लिए यही रुक जाओ, दूध दही खाओ और मौज करो। ये सुन दमान हैरान हो गए। सासू माँ, आपको तो हमेशा मुझसे नाराजगी थी, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? सास किरकिराते हुए बोली, दमान जी ज्यादा हवा में न उड़िए, वो हमारा भैंस का बच्चा मर गया, कम से कम तुम्हें देखकर दूध तो देती रहेगी। एक दिन नौकरानी ने संतरे को गोल गोल आकार में काटकर प्लेट में सजाया, फिर मसाला छिड़क कर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को वही चीजें खानी है जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक सुबह नौकरानी ने पराठा और चाय बनाकर मालिक को दिया। देखते ही वो गुस्सा करने लगे, तुमने इनके साथ अचार क्यों नहीं रखा? अब मेरे मुंह में पानी आने से तो रहा, लेकिन 2 थप्पड़ मारकर मैं तुम्हारी आंखों से जरूर पानी निकाल दूंगा। फुस हो जाओ मेरे सामने से। सन की मेरी आंखों से आंसू निकालेगा, वो भी थप्पड़ मार के। चलो मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आपके हर जगह से पानी निकलेगा। गुस्से के मारे उसने दोपहर को खाने में 3 राजा मिर्च डाल दिया। खाने में सिर्फ सब्जी और रोटी देख सन की चिल्लाया, तुम्हें बात समझ में नहीं आती? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक पहले आप सब्जी खाकर तो देखिए, सिर्फ आपके मुंह से ही नहीं, आँख, नाक और भी बहुत सारी जगहों से पानी निकलेगा। एक दिन पत्नी ने रोटी बनाकर उसमें डी लिख दिया, क्योंकि वो कंजूस पति को कुछ याद दिलाने वाली थी। हो, ये 1 हफ्ते से तुम हर चीज में डी क्यों लिखने लगी हो? पत्नी चिल्लाई, ताकि तुम इस बार पैसे बचाने का कोई बहाना ना करो। अरे आप समझती क्यों नहीं? डी फॉर दिवाली आ रही है, खुशियों का त्योहार। कंजूस किरकिराने लगा, दिवाली खुशियों का नहीं खर्चों का त्योहार है। थोड़ी देर बाद कंजूस ढेर सारी माचिस की तिलियों से कुछ कर रहा था। पत्नी के पूछने पर वो बोला, बेबी मैं दिवाली में फोड़ने के लिए आलू बम बना रहा हूँ, खरीदने जाएंगे तो पर पीस 20 रुपए लगेगा, लेकिन यहाँ 1 रुपए की माचिस से काम हो जाएगी। और हाँ मिठाई, मेरा मतलब सोन पापड़ी का भी जुगाड़ है मेरे पास।
अगले दिन सुबह पति को सबक सिखाने के लिए पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा। चलो चलो जल्दी उठो, पूरे घर की सफाई करनी है। मैंने काम वाली को आने से मना कर दिया, फालतू में क्यों पैसे देना। टिल्लू वो देख पापा क्या लेकर आए। नया गेमिंग टेबल। हाँ बेटे, आज से इसमें बैठकर गेम खेलेंगे। अरे वाह, इसके तो छोटे छोटे टायल भी है। इसको खींचकर देखता हूँ। वाह, अपने आप नीचे भी होता है। टिल्लू मुझे भी बैठने का मौका दे। रुक जाओ दीदी, पहले मुझे तो देखने दो। ऊपर नीचे, इसे तो मैं खेल भी सकता हूँ। ये तो मेरी गाड़ी बन गई, अब मुझे चलना नहीं पड़ेगा। हे, ये तो पूरा लेट गया, अब मैं आराम से सो भी सकता हूँ। टिल्लू बहुत हुआ, अब तो मुझे बैठने दे। बैठो। वाह मजा आ रहा है। अभी और मजा आएगा दीदी, ये लो। टिल्लू ये ले तेरा पॉपकॉर्न और ये मेरा, अब आराम आराम से खाना। ठीक है दीदी। तेरा पॉपकॉर्न कहाँ है? वो तो खत्म। टिल्लू ये ले 2 चिप्स की पैकेट, इधर दो पापा। एक तू खा ले और एक पैकेट दीदी को दे देना। पर मैं तो दोनों पैकेट खा चुका हूँ। इतना तेज क्यों खाता है तू? टिल्लू ये ले, मैं तेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आई हूँ और एक मेरे लिए। है चॉकलेट। टिल्लू तेरा चॉकलेट कहाँ है? वो तो खत्म। बुक्कर निकाल मेरे चॉकलेट, वरना पेट फाड़ कर निकाल दूंगी। वाह बबल गन। अरे ये तल क्यों नहीं ला? टिल्लू पहले इसके अंदर बैटरी डाल, फिर चलेगा। ये कितना मजा आ रहा है। मम्मी खाने में क्या बनाया? लौकी की सब्जी। मेरे लिए मैगी बना दो, वरना ये साले बबल सब्जी में डाल दूंगा। ठीक है बना दूंगी, जा यहाँ से। दीदी ये देखो। वाह टिल्लू दोबारा करना। नहीं, एक बार करने का मैं 50 रुपए लेता हूँ। अब पापा की बारी। टिल्लू बैटरी निकाल देता हूँ, आप परेशान करके दिखा। इतना थाला कैंडी, मुंह में पानी आ रहा है। टिल्लू इतनी सारी टॉफी एक साथ मत खा, दांत में कीड़े लग जाएंगे। टेंशन मत लो मम्मी, मैं उन्हें भी चबाका ही खा जाऊंगा। जल्दी जल्दी साले लेपल निकाल देता हूँ, अब एक एक करके इनका माउंटेन बना दूंगा। लो बन गया। टिल्लू ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं दीदी, दाऊ यहाँ से। इतनी सारी टॉफीज तो अकेले कैसे खाएगा? एक दो मुझे भी दे। कहा ना दाऊ यहाँ से। ये ऐसे नहीं देगा। टिल्लू वो दिख चिड़िया। क्या है दीदी, क्या है? पापा का बेल्ट। इतनी मेरी कुटाई होती है, आज तब का बदला लेगा टिल्लू। दीदी फोन में क्या कर रही हो? तुझे क्यों बताऊं? बताना पड़ेगा वरना। पापा का बेल्ट, भागो। पापा इसमें तो मुझे 100 रुपए चाहिए। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, दे दो पापा वरना। क्या कर रहे टिल्लू, लग जाएगी। ये ले। मम्मी आज खाने में पनीर बनाना। करेले की सब्जी बना चुकी हूँ। कहा ना पनीर बनाना। मुझे डराएगा? तेरा बाप भी मुझसे डरता है, समझा? अब दर्द से आराम मिलेगी। मम्मी ये क्या है? ये मूव स्प्रे है टिल्लू, दर्द में स्प्रे करने से आराम मिल जाती है। अरे मैं भी करके देखता हूँ। वाओ, ये तो ठंडी ठंडी हवा खींच रही है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। परफ्यूम जैसा कपड़ों में भी लगा सकता हूँ। पूरा दिन दुकान में खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गए। पापा इधर दिखाओ अपना पैर, देखना तुरंत आराम मिल जाएगी। थैंक यू बेटा। आँखों में दर्द हो रहा है, लगता है चश्मा लगवाना पड़ेगा। नहीं दीदी, कुछ भी लगाना नहीं पड़ेगा, इधर दिखाओ। गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। टारगेट मिल गया। क्या बदतमीजी है टिल्लू। ऐसे करने में बहुत मजा आता है मम्मी। आखिरकार गर्मी पड़ी गई, मेरा सेकंड टारगेट। पापा अब तो पूरा भीग गए। पागल हो गया क्या टिल्लू? भाग्य से वरना। नहीं टिल्लू, टिम्मी के साथ नहीं। अरे हाथ कंट्रोल नहीं होला है, कर देता हूँ। मेरे साथ मजाक करेगा, ये ले। एक दिन पत्नी ने पुराने कुकर के अंदर सेब डालकर ढक्कन लगाया और चुटकी बजाते ही जादुई कुकर के अंदर 3 सेब प्रकट हो गए। वो काट कर कंजूस के लिए ले गई। वो सेब 200 रुपए किलो है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? चुपचाप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। अगले दिन सुबह कंजूस पत्नी से बोला, बेबी रसगुल्ले खाने का बहुत मन हो रहा है, कुछ पैसे उधार दे दो। पत्नी चिल्लाने लगी, रसगुल्ले तो मैं आपको खिला दूंगी, लेकिन पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पत्नी ने एक रसगुल्ला खरीदकर कुकर में डाल दिया और 4 रसगुल्ले प्रकट हो गए।
अगर इसके पास पैसे नहीं है तो रसगुल्ले कहाँ से आए? झूठी। वो तुरंत जाकर पूरा किचन ढूंढने लगा। जब उसे कुछ नहीं मिला, उसकी नजर एक पुराने कुकर पर पड़ी। अगले दिन सुबह जब पत्नी किचन गई तो कुकर ना मिलने पर उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। पति से पूछने पर वो बोला, मुझे पैसों की जरूरत थी और तुम तो देने से रही, इसलिए मैंने कबाड़ी वाले को वो सड़ा हुआ पुराना कुकर बेच डाला। कमेंट में बताओ अब पत्नी कंजूस का क्या हाल करेगी। एक दिन नौकरानी ने आलू की पराठा बनाकर उसमें मक्खन डाला और फिर ऊपर से भुजिया, क्योंकि सन की मालिक को ऐसे ही पराठा खाना पसंद है। जैसे ही वो ले गई, मालिक बोले, चल हो गया तेरा काम, अब 9-11 हो जा। सन की आदमी हर टाइम 9-2-11 9-2-11 करता है, पता नहीं इसका मतलब क्या है। एक दिन सनकी ने नौकरानी को बुलाया, सुनो आज खाने में ऐसा कुछ बनाओ जो मेरी फेवरेट लाइन 9-2-11 के हिसाब से बैठे। नौकरानी चौंकते हुए, मालिक 9-2-11 ऐसा थोड़ी ना कुछ बन सकता है, ये तो बस एक मुहावरा है। चुप, अगर नहीं बना सकती तो 9 मिनट के अंदर अपना दोनों सूटकेस पैक करके 11 बजने से पहले निकल जा मेरे घर से। गुस्से के मारे नौकरानी ने 2 रोटी बनाकर उन्हें जला दिया और सब्जी में भर भर के मिर्च डालकर उन्हें लाल बनाया। देखते ही सनकी चिल्लाने लगा, ये क्या मजाक है? मालिक मैंने दोनों रोटी 9 मिनट तक पकाया जिससे वो जल गए और सब्जी में 11 चम्मच मिर्च डाला है ताकि ये 9-2-11 के हिसाब से बैठे। कमेंट में बताओ 9-2-11 का मतलब क्या है? कहीं नहीं पसंद क्या? बिना मीठा खाए मैं तुझे घर से जाने नहीं दूंगी। हे, कुछ करना पड़ेगा। ये लो दीदी, चॉकलेट दही चीनी की जगह ये खा लो। थैंक यू टिल्लू। अब ये पूरा कमरा मेरा हुआ, बेड पर अकेले सोऊंगा, 2 मल्टीआई वो करूंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। दीदी अब गई नहीं? अरे इसका टिकट कैंसिल हो गया। एक दिन नौकरानी उदास होकर मालिक के घर छोड़ के जा रही थी। दरअसल 2 दिन पहले जब नौकरानी ने खूब सारा मेलोडी कैंडी पिघलाकर एक डलगोना बनाया, सन की मालिक खुशी से झूम उठे और तुरंत 500 की कड़क नोट नौकरानी को दे दिया। स्क्विड गेम देखना और डलगोना खाना, यही मस्त जिंदगी चाहिए मुझे। आज ये सब होने से पहले नौकरानी सोचने लगी, रोज स्टार शेप डलगोना बनाती हूँ, आज अम्ब्रेला शेप बनाऊंगी, मालिक डबल खुश हो जाएंगे और मुझे मिलेगा 500 रुपए। उसने जल्दी जल्दी डलगोना बनाकर अम्ब्रेला शेप चिपका दिया, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ। कमीनी, तुमने इतनी कठिन अम्ब्रेला शेप क्यों डाला? ताकि मैं डलगोना अलग ना कर पाऊँ। निकल जा मेरे घर से, वरना आज तुझे जान से मार दूंगा। नौकरानी डर गई और रोते हुए उसने सच में ये कदम उठाया। कहीं ये सच में चली गई तो मेरा सनकीपंती कौन झेलेगा? वो भाग के गए। रुक जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था, अम्ब्रेला शेप तो सबसे आसान है, सिर्फ चाटना होता है। मैंने स्क्विड गेम में देखा था और ये रहे तुम्हारे 500 रुपए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शराबी दुल्हन को शादी के लिए लड़का फिर से देखने आ रहा था। इस बार माँ ने उससे कहा, ऐसी वैसी हरकत मत करना वरना लड़का फिर से भाग जाएगा। लड़का जब आया, लड़की बहुत डरी हुई थी, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, तो घर वालों ने उनको बात करने के लिए अकेले में बिठा दिया। लड़की डरते डरते लड़के से बोली, भैया आप लोग कितने भाई बहन हो? ये सुनकर लड़का लड़की को घूरते हुए बोला, अभी तक तो 3 थे, अब 4 हो गए। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचा। वहाँ उसने देखा स्वर्ग के दरवाजे पर चित्रगुप्त खड़े हैं। चित्रगुप्त बोले, रुक जाओ, अंदर जाने के लिए तुम्हें लव शब्द का सही स्पेलिंग बताना होगा। आदमी सोच के बोला, LOVE। चित्रगुप्त बोले, ठीक है। तभी उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट से अर्जेंटली बुलाया गया। वे आदमी से बोले, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, अगर कोई आया तो इसी शब्द का स्पेलिंग पूछना और सही जवाब देने पर ही अंदर जाने दोगे। आदमी वहाँ खड़ा हो गया। अचंभा से उसकी बीवी स्वर्ग के दरवाजे पर आई और बोली, हटो सामने से, मुझे अंदर जाना है। आदमी बोला, नहीं, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती, अंदर जाने के लिए तुम्हें एक शब्द का सही स्पेलिंग बतानी पड़ेगी। बीवी बोली, अच्छा बताओ कैसा शब्द? फिर आदमी ने कहा, न्यूमेनो ऑर्थोमाइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक कॉनोआइसिस, इसका स्पेलिंग बताओ। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गई। तभी दरवाजे की घंटी बजी।
शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। शादी के बाद एक औरत बहुत उदास और गुमसुम रहती थी। उसे बचपन से पेंटिंग का शौक था। वो एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन उसके सपनों को पंख लगने से पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। एक दिन वो बहुत उदास थी। जब पति ने उससे कारण पूछा, पत्नी गुस्से से बोली, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं एक पेंटर बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पत्नी ने नींद से जागती ही देखा पति घर पर नहीं था। वो सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी। तभी घर की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर पति बाहर फूल और एक कैनवास के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें अपने सपनों को पीछे छोड़ना होगा, और हाँ, आज से तुम्हारे सपनों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। एक बार एक औरत किचन में खाना बना रही थी। तभी पति आकर बोला, मेरी माँ आ रही है, सुबह 4 बजे की ट्रेन है। ये सुनते ही पत्नी चिल्लाने लगी, 3 महीने पहले ही तो आई थी, अभी फिर से क्यों आ रही है? कल संडे है, मुझे देर तक सोना था, और इतनी सुबह ऑटो कहाँ से मिलेगी? ये सब सुन पति को बहुत दुख हुआ, लेकिन 2 दिन बाद पत्नी की माँ ने फोन करके कहा वो उनसे मिलने आ रही है। पत्नी सोचने लगी, ये बात उन्हें कैसे कहूँ? 2 दिन पहले उनकी माँ को लेकर मैंने चिल्लाया था। अगले दिन वो हिचकिचाते हुए पति से बोली, माँ मुझसे मिलने आ रही है, सुबह 4 बजे का ट्रेन है। ये सुन पति मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी माँ आ रही है, चलो अच्छा है, 2 महीनों से तुम उनसे मिली नहीं, और हाँ, एक ऑटो वाले का नंबर मेरे पास है, तुम टेंशन मत लेना। एक दिन नौकरानी ने आम सेककर उन्हें ग्राइंड किया, फिर मिर्च मसाला डालकर आम पन्ना बनाया। इतनी गर्मी में अगर ये पी लिया तो सारी थकान दूर हो जाएगी। तभी उसे याद आया, ये देखो 4 आम है, रोज मुझे एक से आम पन्ना बनाकर दोगी, और अगर एक भी गायब हुआ तो मैं तुम्हें दुनिया से गायब कर दूंगा। नौकरानी ने चुपचाप ग्लास लेकर मालिक को दे दिया। पीते ही वो बोले, क्या देख रही हो, मुंह में पानी आ रहा है, वही पी लो, क्योंकि आम पन्ना तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन उसने तीनों आम को एक साथ सेक लिया, फिर 3 ग्लास पन्ना बनाकर पीने लगी। आखिरी ग्लास पीते ही मालिक आ गए। ये क्या कर रही हो तुम? मालिक, खाने की चीजें फेंकना अच्छी बात नहीं होती, पहले ग्लास में नमक ज्यादा हो गया था, इसीलिए मैं वो पी गई। फिर दूसरा ग्लास बनाया, उसमें मिर्च ज्यादा हो गया, वो भी मुझे पीना पड़ा, और ये आखिरी ग्लास बहुत कड़वा था, शायद आम ज्यादा जल गया। लगता है ये तीनों आम आपके नसीब में था ही नहीं। हाय हाय होए होए